जय श्री राम जय बजरंगबली। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे हनुमान जन्मोत्सव की व्रत कथा। जैसे कि हम सबको पता है, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है। तो इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम सुनेंगे हनुमान जन्मोत्सव की व्रत कथा। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ बड़े सुखपूर्वक राज्य किया करते थे, परंतु महाराज बहुत दुखी रहा करते थे। उनके दुख का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होते ही यज्ञ कुंड से हाथ में खीर का कटोरा लिए अग्निदेव प्रकट हुए और वह खीर का कटोरा महाराज दशरथ को देते हुए बोले, हे राजन, यह खीर अपनी तीनों पत्नियों में बराबर मात्रा में बांट दीजिए, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अग्निदेव तो अंतर्ध्यान हो गए। तभी महाराज दशरथ ने खीर को अपनी रानियों में बराबर मात्रा में बांट दिया। माता कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे ही महारानी कैकेयी खीर ग्रहण करने जा रही थीं कि तभी वहाँ पर न जाने कहाँ से एक चील उड़ती हुई आई और खीर का कुछ अंश लेकर वहाँ से उड़ गई। उड़ते उड़ते वह चील उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी और वानर राज केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव शंकर की पूजा कर रहे थे। जब वह चील वहां से गुजर रही थी तो उसके मुंह में भरी हुई खीर का कुछ अंश माता अंजनी के हाथ में जाकर गिरा, जिससे माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई। तब माता अंजनी ने सारी बात वानर राज केसरी को बताई तो वानर राज केसरी ने कहा, हो सकता है ये महादेव का प्रसाद हो, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। वानर राज केसरी के कहे अनुसार माता अंजनी ने वो खीर ग्रहण कर ली और फिर कुछ समय के पश्चात ही माता अंजनी गर्भवती हो गईं। एक दिन की बात है, माता अंजनी पर्वत पर खड़े होकर सूरज की रोशनी को निहार रही थीं कि तभी वहां पर खूब सी तेज हवाएं चलने लगीं। तेज हवा से माता अंजनी के वस्त्र उड़ने लगे। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वृक्षों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी क्रोध में आकर बोली, ये कैसा जादू है? कौन दुष्ट है यहाँ जो मुझ पतिव्रता नारी का पतित्व नष्ट कर रहा है? तभी वहाँ पर पवन देव प्रकट हुए और बोले, देवी मुझे क्षमा करें, पूर्व जन्म में आप इंद्र की राज्यसभा में एक अप्सरा थीं। आपका नाम पुंजिक स्थला था। आप अत्यंत सुंदर और रूपवती थीं, किंतु आपका स्वभाव अत्यंत चंचल था। एक बार की बात है, वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपके नटखट स्वभाव होने के कारण भूल से आपने उनके ऊपर एक फल फेंक दिया, जिस कारण उन ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई और क्रोध में आकर फिर उन्होंने आपको श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि अगले जन्म में आप एक बानर बन जाएंगी। फिर आपने उनसे क्षमा याचना की, तब उन्होंने आपसे कहा। तब वह ऋषि बोले कि वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको एक वरदान दे सकते हैं। वह वरदान होगा कि आप उस वानर रूप में एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करेंगी, जो साक्षात महादेव का स्वरूप होगा। उस पुत्र की यश और कीर्ति के कारण आपका नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। उसी वरदान से विवश होकर मैंने आपको स्पर्श किया है। अब महादेव का अंश पुत्र रूप में आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार अंजनी पुत्र वायु पुत्र महाबलशाली
रामदूत केसरी सुत महावीर बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ। तो हनुमान जी का जन्म इस प्रकार से हुआ था। ये थी हनुमान जन्मोत्सव पर सुने जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी बजरंगबली आप सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।